जय श्री राधे, जय वृंदावन। आज का हमारा विषय देवसेनी एकादशी। तो देवसेनी एकादशी का क्या महत्व है, क्या कथा है? तो कहते हैं कि जिस समय वामन भगवान ने बलि से याचना करी 3 पग भूमि की, और 3 पग भूमि की याचना के माध्यम से वामन भगवान ने 2 पग में ही बलि से बलि का सब कुछ ले लिया। उस समय तृतीय चरण बाकी रह गया। वामन भगवान नाराज हुए, तूने अपने वचन का निर्वाह नहीं किया, मैं तुझे गरुण के द्वारा वरुण पाश में डलवाता हूं, दंड दूंगा। बलि ने कहा, ठहरिए, मेरे वचन को आप समझिए, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। और तब बलि ने कहा कि अभी तक आपने मेरा धन लिया है, अभी तक आपने मेरी जमीन ली है, जायदाद ली है, महल लिए हैं, लेकिन अभी एक वस्तु बाकी है जो सबसे बड़ी है, क्योंकि धन से बड़ा धनी होता है और वह धनी अभी बाकी है। तो इसलिए पदम तृतीय गुरु सृष्टि में निजम, तो अपना तृतीय चरण मेरे सर पर स्थापित कर दीजिए। वामन भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना तृतीय चरण बलि के ऊपर स्थापित कर दिया और कहा, बेटा मैं बड़ा खुश हूँ, तेरे इंद्र बनने की इच्छा थी, स्वर्ग पे राज करने की इच्छा थी, इसीलिए तूने ये अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अब मैं तुझे कहता हूँ कि तू अभी सुतल लोक में चला जा, और सुतल लोक में जा और अगले मनवंतर में तू ही इंद्र बनेगा। ऐसा भगवान ने जब कहा, हाथ जोड़ करके बलि खड़े हुए हैं और कहा, तू कुछ और मांगना चाहता है? तब कहा, जिस रूप से आप यहाँ पर आए हैं उसी रूप से मेरे सुतल लोक में भी आप निवास करें तो मेरा भाग्य आनंद हो जाए मेरे भाग में। तो महाराज उस समय भगवान वामन भगवान ने भक्त की वचन को रखने के लिए उसी समय बलि के यहाँ पहुंचे, और बलि के यहाँ पहुंच करके सुतल लोक में द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। कई दिन हो गए, महीने निकल गए, भगवान लौट करके नहीं आए। लक्ष्मी जी सोच रही कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। तब नारद जी ने जाकर के बताया कि भगवान बलि के यहाँ पे द्वारपाल बन गए हैं। और तब माता लक्ष्मी जी अपना भेष बदल करके एक वृद्धा का वेश धारण करके बलि के पास में आई और बलि की राखी बांधी है। राखी बांधने के बाद में भैया का कर्तव्य होता बहन को कुछ दे। तो जब पूछा तो कहा कि मैं तो वामन को चाहती हूँ। समझते देर ना लगी कि ये तो लक्ष्मी है, और तुरंत राजा बलि ने लक्ष्मी जी के साथ वामन भगवान को विदा करना चाहा, और विदा जैसे ही कर रहे हैं और उसी समय बलि की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वामन भगवान ने कहा कि बेटा रोता क्यों है? बोले कि महाराज आप हमारे साथ में इतने दिन रहे, वो समय कितना आनंद के साथ, कितने भक्ति के साथ बीता है, लेकिन अब आपके जाने के बाद में हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे? तब वामन भगवान ने कहा कि बेटा निराश ना हो, मैं वर्ष में 4 महीने तेरे यहीं रहूँगा और इसी वेश से रहूँगा। और कहते हैं वो 4 महीने में जो प्रथम दिन प्रारंभ होता है वही देवशयनी एकादशी, यानी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से लेकर के और देव प्रबोधनी यानी देव उत्थान एकादशी से कहते हैं, तब तक 4 महीने तक भगवान सुतल लोक में बलि के यहाँ निवास करते हैं, और इसी को भगवान की योग निद्रा भी कहा जाता है। और यही भगवान के 4 महीने तक शयन का जो कथानक है, जो कथा है, जो महात्म है देवशयनी एकादशी का, यही कहा जाता है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी से मेरा ये निवेदन कि इस एकादशी को आप सभी बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ मनावें और भगवान विष्णु का खूब आनंद के साथ पूजन करें। जय श्री राधे, जय वृंदावन।